ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, उसे आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसे पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ पूरी दुनिया को दिए, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की क्षमता देखकर लोग ये समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक ऐसा स्पेशल ब्रेन है जो आम इंसानों से काफी ज्यादा एडवांस है, जिस बात का अंदाजा आइंस्टाइन को भी था। इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। ज्ञान लोक की वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागतम। 18 अप्रैल 1955 जिस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत प्रिंसटन हॉस्पिटल में हुई, तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया था उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। जिस डॉक्टर ने आइंस्टाइन का ब्रेन चुराया था उनका नाम डॉक्टर थॉमस हार्वी था, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। जब ये बात हॉस्पिटल में पता चली तो डॉक्टर थॉमस हार्वी को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उनके फादर के स्पेशल दिमाग का राज पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। डॉक्टर थॉमस हार्वी जो कि एक पैथोलॉजिस्ट थे, जो कि सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे, इसलिए उनका ख्याल था कि इतने बड़े जीनियस के ब्रेन के ऊपर वो अकेले रिसर्च नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के दिमाग को अपने साथ पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन के कई सारे फोटो लिए और फिर इस ब्रेन के 240 छोटे छोटे पीस में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपने बेसमेंट में छुपा दिया। कई साल यूं ही बीत गए, लेकिन डॉक्टर हार्वी को इस ब्रेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चल सका। इसलिए लास्ट में उन्होंने ब्रेन के इन छोटे छोटे टुकड़ों को दुनिया के कई बड़े साइंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेज दिया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद पहली बार 1985 में आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च की गई, जिनमें ये बातें पता चली कि आइंस्टाइन के दिमाग में मौजूद कॉर्पस कोलोमस नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे, और इसी वजह से इनके ब्रेन में न्यूरॉन काफी ज्यादा मात्रा में एक्टिव रहते थे, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी आसान बना देते थे। उम्मीद है ज्ञान लोक की इस वीडियो को भी आपका भरपूर लाइक और प्यार भरा सब्सक्राइब जरूर मिलेगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक पर।